लॉन्च लॉन्च होनी चाहिए नहीं लॉन्च होना चाहिए। नहीं, हाँ बहुत बसों की संख्या हो गया, इसका कम कर देना चाहिए। कहने का मतलब है ना, हमारा तो काम बिल्कुल फेल हो गया ना, हम फेल हो गए। हम तो रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। मेरी जो भी पूंजी लग जाए 2 लाख 1 लाख 5 लाख लगा के हम लेते हैं, यदि हम नहीं कमाएंगे तो मेरा तो भी इन्वेस्ट किया हुआ पूंजी चला जाएगा। नुकसान कर ही रहा हूँ, हम लोग का कुछ नहीं, बचत ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, पेट भी नहीं चल रहा कितना कमाते हैं? है। वो 500-600 रुपया कमाते हैं, हाँ 300-400 रुपया किराया हो जाता हम लोग को नहीं भगाते हैं, हम लोग रिक्शे वाले हैं, हम लोग को ज्यादा परेशानी डालते हैं, मारते भी हैं, गालियां भी दे देते हैं और मार के भी भगाते हैं। अब जब गाड़ी चली है, अब जो सरकार करे वो सही है। होगा भैया। हाँ, इससे ये है कि फर्क तो पड़ता ही है काम पे, फर्क तो पड़ता ही है काम। मैं लक्ष्य शर्मा, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, जहां हम आज बात करेंगे दिल्ली की सौगात के बारे में। जी हाँ, दिल्ली वालों को भारत सरकार की तरफ से एक और खुशखबरी दी गई है। 300 नई बसेस लॉन्च की गई है, 21 नए रूट्स बन गए हैं, 625 से ज्यादा बस स्टॉप्स बनाए जा चुके हैं। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, कितनी मुश्किलें ई रिक्शा वालों की बढ़ी है नए बसेस आने की वजह से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है? अशोक। भैया, अभी आपने सुना होगा देवी बसेस के बारे में, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। 300 से ज्यादा बसेस अब फिर से लॉन्च की जा रही है सरकार के द्वारा। आपको नहीं लगता कि जो ऑटो वाले हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, उनको मार पड़ने वाली है, इससे नुकसान होगा? ये तो हमें पता नहीं है मैडम, नहीं, नहीं नॉलेज नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अंजन यादव है, कितने समय से ई रिक्शा चला रहे हैं? 4 साल से चला रहा हूँ। ई रिक्शा चलाते हो भैया। अभी कहा जा रहा है कि दिवाली के अवसर पे दिल्ली वालों को नई सौगात दी जा रही है। 300 से ज्यादा बसेस दिल्ली में लॉन्च की जा रही है। आपको नहीं लगता कि जो बेचारे ई रिक्शा वाले हैं, आप भी ई रिक्शा चलाते हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है? नुकसान कर ही रहा हूँ, हम लोग का कुछ नहीं, बचत ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, पेट भी नहीं चल रहा है। कितना कमाते हैं? वो 500-600 रुपया कमाते हैं, हाँ 300-400 रुपया किराया हो जाता है। तो भैया, जैसे अब कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो तो फ्री में बसेस में ट्रैवल करती ही हैं, और लोग ज्यादा बसेस को चूज करने वाले हैं कहा जा रहा है, तो ई रिक्शा वालों को मार पड़ेगी? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। चाहते हो आपकी बसेस लॉन्च हो या ना हो? लॉन्च तो अब हम कैसे कैसे बोल सकता हूँ, लॉन्च नहीं हो, लॉन्च तो होना ही चाहिए। हाँ, बट नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है, क्या करेंगे, पब्लिक की सुविधा होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग परेशान हाल में रहते हैं, किस हिसाब से कमाते हैं, किस हिसाब से खाते हैं, उस हिसाब से प्रशासन भी रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बसेस के आने से आप लोगों को दिक्कत होगी? हम लोग को आने के बाद, आगे आने के बाद जो हम लोग को दिक्कत होगा, इसलिए दिक्कत होगा, हमारे को पास कुछ नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, इसलिए आगे आने के बाद में हम लोग को कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ का वैल्यू नहीं है, इसलिए आने का आगे चलने। औरतों को वैसे भी फ्री में बसेस में ट्रैवल करने को मिलता है, तो जो सवारियां हैं 50 to 60% तो बसेस में ही ट्रैवल करेंगी। महिला को जो है बस में जाने का फ्री टेबल होना चाहिए, जो कि महिला को परेशानी न होना चाहिए। जो बस टेबल जो भी निकले उसमें महिला को फ्री होना चाहिए तो इसलिए जो कि चलो जेंट्स है तो जेंट्स को किराया लगना चाहिए। अंकल, तो जेंट्स भी तो बसेस में जाएंगे ऑलरेडी, तो आपको नहीं लगता जो बसेस आएंगी, 600 से ज्यादा नए बस स्टॉप्स बनाए जा चुके हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि दिक्कत तो होने वाली है ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग जो है ट्रैवल ज्यादा बसेस में करेंगे। वो तो देखा जाएगा, वो समय समय की बात है, वो इनसे हिसाब से सरकार को मुआवजा देना चाहिए, सरकार को इस हिसाब से ताल्लुकाती रखना चाहिए, जो गरीब किस तरह पेट पाले, किस तरह सरकार को चलना चाहिए, किस तरह चलाना चाहिए, ये तो सरकार के हाथ में है, ये पब्लिक का हाथ में नहीं है। पब्लिक अगर चाहते तो पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं, ये तो सरकार के हाथ में है, सरकार कुछ भी कर सकते हैं। अंकल, आप चाहते हो कि बसेस लॉन्च हो, जो देवी बसेस लॉन्च की जा रही हाँ जी, बस लॉन्च होना चाहिए। हाँ जी, है, स्पेशली औरतों के लिए ये एक तरीके से देवी का नाम रखा गया है बस का, तो औरतों को इससे सुख सुविधा होने वाली ये तो औरत को सुविधा, जितना सुविधा होगा औरत के लिए होना चाहिए। है। अभी भारत सरकार की तरफ से 300 नई बसेस लॉन्च की जा रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बसेस लॉन्च होने वाली है। क्या कहना चाहोगे अंकल, ई रिक्शा वालों पे और ऑटो ड्राइवर्स पे काफ़ी ज़्यादा इसकी मार पड़ने वाली है?
बहुत मार पड़ने वाली है। ये तो सबसे पहली तो देखिए आप, प्राइवेट बस वालों के चक्कर में तो जाम में आदमी परेशान बना हुआ है। आदमी जो है कि ठीक से स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, उसके बाद कोर्ट कचहरी नहीं जा पा रही है, उसके बाद किसी का ट्रेन मिक्स हो जा रही है। हाँ, उसके बाद हम लोग का तो कमाई मर गया, समझ लिया। जाम में 2 घंटा फंस जाते हैं। पब्लिक की तो परेशानी है ही है। उसके बाद जो कमा खाने वाले, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ओला वाले, जो भी है सब परेशान बना हुआ है। प्राइवेट बस वाले यहाँ से जब से पार्किंग बना है, पुलिस वाला मनमानी तरीके से जो बस वालों से पैसा वसूलते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले जो है कि रास्ते पे माल लगा के खड़े कर देते हैं, हम लोग का चलना मुश्किल हो जाते। अब रोजी रोटियां तो बेकार करती है, समझ लिए। अंकल रोजी रोटी पे असर पड़ने वाला है। बहुत असर पड़ने वाला है। जब से ये सरकार आई है तब से और परेशानी हो गया। अंकल आपको लगता है कि लॉन्च लॉन्च होनी चाहिए नहीं नहीं लॉन्च होना चाहिए, नहीं। ऑलरेडी 25 की संख्या दावा है। हाँ, बहुत बसों की संख्या हो गया, इसका कम कर देना चाहिए। हाँ, और सबसे बात है कि जो महिला को फ्री बताते हैं ना, वो स्टॉप में बस रुकते हुए नहीं है, महिला खड़े ही हो जाते हैं धूप में। हाँ, और जहाँ जेंट्स देखते हैं वहाँ बैठाते हैं, बाकी जो है बस लेके भाग जाते हैं। अच्छा ये भी चीज होती है। हाँ, ये भी चीज होते हैं। हम लोग देखते रहते हैं ना मैडम, किसको शिकायत करें, हमारा शिकायत कहाँ जाएगा। अभी बैटरी रिक्शा वाले को जो पुलिस वाले डंडा चलाएंगे। हाँ, अभी कार वाले खड़े रहेंगे, उसके कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ, बेफतूके जो है कि हमारे ऊपर चालान भर देते हैं, जब कर लेते हैं, यही सब मतलब। हाँ, काफी ज्यादा दिक्कत। सर जी क्या नाम है? मेरा नाम विनोद यादव है। विनोद यादव जी, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है जहाँ 300 से ज्यादा बसेस लॉन्च की जा रही है सरकार के द्वारा। आपको नहीं लगता इससे ऑटो वालों को और ई रिक्शा वालों को मार पड़ने वाली? बिल्कुल मार पड़ने वाली, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली। वैसे भी काम नहीं है मार्केट के अंदर, और ऑटो सवारी अगर मीटर से जो बोलो चलने के लिए, जहाँ के 100 बनते हैं और सवारी कहती 50 रुपये ले लो, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब ऑटो पूरे दिन में हम चलाते हैं, गाड़ी का किराया 400 रुपये, 250 रुपये की गैस 650 रुपये हो गए। 650 के बाद में हमारा बना ना बना नसीब, कभी 100 बनते हैं, कभी 50, कभी नहीं भी बनते हैं। मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है। तो अंकल जैसे अभी आपने कहा मार्केट पे काम नहीं है, तो जो बसेस है वो लॉन्च तो हो ही रही है। अब जो किराए की बात की जा रही है, तो लड़कियां तो वैसे भी फ्री में ट्रैवल करती हैं, तो वो बसेस को ही चूज करेंगे। वो तो बस लेडीज तो बस के फ्री में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री रखा हो तो फ्री जाएगा, ऑटो में क्यों जाएगा। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हमारा तो काम बिल्कुल फेल हो गया ना, हम फेल हो गए। हम तो रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं, काम के लिए मोहताज हो गए। सवेरे निकलते हैं 6 बजे 7 बजे, और शाम के 7 बजे तक गाड़ी चलानी होती है, गाड़ी का किराया देना होता है, अपना पेट का खर्चा है। और होटल में रोटी खाने जाओ तो 70-80 रुपये से कम नहीं लगते, लोकल रोटी भी खाओ तो वो कहाँ से आएंगे। हमारे को तो गवर्नमेंट ने मार ही दिया बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए ना। अब देश में नेता लोग बैठते हैं या बैठते हैं देश की हिफाजत के लिए, पब्लिक की हिफाजत के लिए। ये पब्लिक सर्वेंट है, जितने भी नेता है, जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, जो भी नीचे से लेके ऊपर तक प्राइम मिनिस्टर तक, सब पब्लिक सर्वेंट हैं। सब पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट हैं। आईपीएस का मतलब ही होता है पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस के लिए इनको सोचना चाहिए नहीं, लेकिन पब्लिक सर्विस के लिए कौन सोचता है आज के बारे में। हर आदमी अपने लिए सोचता है, जो जहाँ बैठ जाता है वो सोचता है मेरा पेट भर रहा है तो सबका भर रहा है। लेकिन हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, कैसे पालेंगे, किस तरीके से पालेंगे। क्या हमको कपड़े लत्ते की ज़रूरत नहीं, क्या हमको छत की ज़रूरत नहीं, क्या हमको तेल साबुन की ज़रूरत नहीं, क्या हमको बच्चों को पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, दवा दारू की ज़रूरत नहीं। हम कहाँ से लाएंगे, जब काम नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे। तो गलत काम करने पे हमारे को सरकार मजबूर कर रही है। तो क्या किया जाए इसके लिए बताइए, इनसे पूछिए कि हम देश सेवा करते हैं, बोलते हैं हम देश सेवा करते हैं, ये क्या सेवा करते हैं, क्या न्याय मिलता है हमको, क्या मिलता है हमको सब सरकार से। काफी ज्यादा बुरी हालत होने वाली। बुरी हालत तो अभी हो चुकी है, अभी इससे ज्यादा तो क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा काम। जो ऑटो का काम है, बैटरी रिक्शा का काम है, लोकल काम है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो फ्री में चलेगा वो पैसा क्यों खर्च करेगा। मेरा नाम सुधीर कुमार। हाँ जी सर बताइए क्या कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ जो बस चल रही है उससे ज्यादा बस अभी भी चल रही है, इससे भी ज्यादा चलेगी। इसके प्लस बाइक चल रही है, बाइक चलने से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान है। बस तो बस है, बस की सवारी बस से जाती है, लेकिन प्राइवेट जो सवारी मेरी सिंगल थी, एक भी सिंगल मेरी सवारी नहीं है। मेरा सारा सवारी सिंगल खत्म हो गया बाइक के कारण। अब बस तो बस है, बस तो सुविधा की चीज़ है, जिसको सुविधा मिलता है बस से जाता है। बस की सवारी को मैं नहीं ले जा सकता हूँ, मैं इमरजेंसी में मेरे पर जाएगा, किंतु इसमें ज़्यादा पैसा लगता है।
उसमें 20-25 रुपये में जहाँ जाना है वहाँ। आपको लगता है कि ई रिक्शा वालों को इससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है? ई रिक्शा वाले को क्या उससे दिक्कत होगा? ई रिक्शा वाला तो लोकल चलता है मैडम, वो तो बस से सवारी जो उतरे को इधर उधर जाना है तो ई रिक्शा से जाएगी, लेकिन नुकसान हम लोगों का है। हम लोगों का तो अति अधिक माने नुकसान ही नुकसान है मैम। मेरे ऊपर तो सारा दुश्मन है ना। पहले दिल्ली के अंदर क्या था? बस, ऑटो, काली पीली टैक्सी, 3 गाड़ियाँ थी। अभी दिल्ली के अंदर ये 3 गाड़ी के ऊपर अनेक गाड़ी आ गया, उसके प्लस बाइक की चालान बढ़ गए, बाइक की चलाने लगा, सिंगल सवारी जो भी मेरा था बिल्कुल खत्म हो गया। तो भैया मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है? जी, ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर ध्यान नहीं देता है, किंतु मेरी गाड़ी ये 7 लाख रुपये की, 7.5 लाख की आती है। 7.5 लाख 60,000 इसकी कीमत है। अच्छा, इसको कीमत को सधारने के लिए मैडम हमने लोन पे गाड़ी लेते हैं। लोन पे लेने के बावजूद ऐसा होता है 15,000, 20,000, 25,000 की मंथली हमको फाइनेंसर को देना पड़ता है। प्लस रोड पर आएंगे काम नहीं मेरा मिलेगा, फिर हम कहाँ से लोन सधाएंगे? मेरी जो भी पूंजी लगा 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख लगा के हम लेते हैं, यदि हम नहीं कमाएंगे तो मेरा तो भी इन्वेस्ट किया हुआ पूंजी चला जाएगा। तो भैया आने वाले समय में आपको इससे दिक्कत होने वाली है? दिक्कत तो पूरे दिक्कत है मैम, फुल दिक्कत है। भैया आपको लगता है कि लॉन्च होनी चाहिए? क्योंकि मैं बाकी के लोगों से बात कर रही थी तो कह रहे नहीं लॉन्च तो होनी चाहिए बट नुकसान होने वाला है। हाँ, तो नुकसान तो ही है। वो बोला लंच तो सरकार की स्कीम है, वो तो लंच करेगी, उसको तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो लंच जितना करना है उतना करेगा। लेकिन प्लस इससे पहले भी जो भी है व्यवस्था उस पर भी तो ध्यान देना जरूरी है। क्या जैसे मेरा कॉमर्शियल वाहन है, मेरा लिमिटेशन है, लेकिन बस के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, बाइक के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, ई रिक्शा के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। हम लोगों के ऊपर लिमिटेशन है, ऑटो वाले पे ही है। अब इसके पीछे देखिए ओला उबर जितना भी गाड़ियां हैं, हजारों हजार की संख्या में अदर स्टेट से आके आदमी यहाँ कमा रहा है। हम लोग यहाँ रहते हुए, यहाँ के गाड़ी रखते हुए भी कमाने के लिए सोचते हैं, सोचना पड़ता है मैडम। क्या तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा दिक्कत। है। क्या नाम है भैया? मेरा कामरान। भैया कितने समय से ई रिक्शा चला रहे हैं? ये ज़्यादा 9-10 महीने हो गए। भैया जो बसेस लॉन्च की गई हैं 300 बसेस लॉन्च की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, ई रिक्शा वालों को कह रहे हैं कि इससे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। ट्रैवल का जो ट्रैवल किया जाएगा बसेस से ज्यादा किया जाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? ई रिक्शा वालों को मार पड़ी? अब गरीब आदमी तो मार हर चीज़ में ही है। गरीब आदमी को हर किसी काम में मार ही है, कोई भी काम हो। तो आपको लगता है भैया इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा ई रिक्शा वालों अब जब गाड़ी चली है, अब जो सरकार करे वो सही है, सही है। अब क्या कह सकते हैं? अब इसमें हम ही थोड़ी हैं गाड़ी वाले, सैकड़ों गाड़ी वाले हैं, सभी भाई हैं। बस वाले भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, वो भी ड्राइवर हैं, हम भी ड्राइवर हैं। को नुकसान होगा भैया? हाँ, इससे ये है कि फर्क तो पड़ता ही है काम पे, फर्क तो पड़ता ही है। जैसा कि हमने ई रिक्शा वालों से, ऑटो ड्राइवर से बात की, उनका कहना यही है कि ऑलरेडी बसेस की संख्या काफी ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट पे ट्रांसपोर्ट बढ़े जा रहे हैं, जिससे ऑटो ड्राइवर्स को और ई रिक्शा वालों को इससे दिक्कत हो रही है और आगे जाके दिक्कत का और सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार है उनको ऑटो ड्राइवर्स के लिए और ई रिक्शा वालों के लिए सोचना चाहिए। बसेस लॉन्च करना औरतों के लिए बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, पर जो उनको नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कौन करेगा, मुआवजे की भी बात लोगों ने कही है। और आगे जाके जो नुकसान होगा वे चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में सोचे। और ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।